कल क्या हुआ, स्पेशली जो आखिरी 1-1.5 घंटे था, वैसे पूरा दिन रेंज में रहे, थोड़े सुस्त थे, बट जो कल आखिरी 1 घंटे में हुआ वो थोड़ा समझा। हमारे बाजार भी थोड़ा एडजस्ट हो रहे थे। मुझे लगता है थोड़ा हमारे बाजारों ने अंदाजा लगा लिया था कि अमेरिकी बाजार में मिला जुला सा कारोबार रहेगा और उसी हिसाब से बहुत तेजी के मूड में आए नहीं। दो रीजन है, एक तो ये कि अमेरिका में भरपूर तेजी होगी ये आशंका नहीं थी, जबकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी थी। और दूसरा ये कि 4-5 दिनों की खरीदारी के बाद आपने कल एक बिकवाली का आंकड़ा देखा था और कल दिन भर की स्क्रीन आपको दिखा रही थी कि सप्लाई है एफआईज की तरफ से। सो अगर माफ कीजिएगा 16,700 के आसपास आप हैं और वहां पर अगर आपको एफआईज की खरीदारी का सपोर्ट नहीं है, बड़ी इवेंट में आप जा रहे हैं, ट्रेडर्स सावधान हैं, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। इनफैक्ट ये तो क्लोजिंग बढ़िया ही है 16,631, नहीं तो वैसे देखा जाए तो परसों का जो लो था, शुक्रवार का 16,610 था, प्रोविजनली तो आप लगभग उसी के आसपास 16,600 पे बंद हुए। सो आई थिंक अगर आज आप 30 पॉइंट 20-25 पॉइंट नीचे खुलते हैं तब तो आप कल की क्लोजिंग पे ही खुल रहे हैं। उससे तो वो हिसाब से मेरा समझना कल का आखिरी पौन घंटे भर का एक्शन जो था प्रॉफिट बुकिंग का वो सही था, उसमें कुछ गलत नहीं। अभी भी आप देखें ना, डाउ फ्यूचर्स आपके लगभग 125 पॉइंट करीबन नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपके लिए जबकि मजबूती या यूं कहेंगे कमजोरी दिखाने से इनकार कर रहा है। हो सकता है थोड़े नतीजों की वजह से हो, लेकिन एक चीज क्लियर कट है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का होना है। अच्छे सपोर्ट लेवल पर जहां बाजार मिलेगा वहां आप एंट्री करिए, एंट्री का मौका भी देगा आज और कल बाजार आपको सही लेवल पर, उसकी तैयारी रखनी है। और ऊपर के लेवल पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर से करें। दोनों तरफ के मार्केट को ट्रेड करना है, उसकी तैयारी रखिए। बिल्कुल, तो वहां पर मौके ढूंढने 100%। अगर आज कम गैप से खुलता है, ऊपर खुलता है, तो खुलते ही बेचने के मौके होंगे। ओके, वो ऑपोजिट ट्रेड लेना है। 100%। अगर आप देखिए, आप एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे आपकी कमजोरी, ये डाउ अगर आपका 125 पॉइंट नीचे है फ्यूचर्स पे, अगर डाउ ही रिकवर हो जाए तब तो एक अलग बात है जी। 125 पॉइंट डाउ अगर नीचे है और आपका अगर समझिए आप 30-40 पॉइंट ऊपर हो जाए, 675-700 खुल जाए, पक्का बेचना है, पक्का बेचना है 100%। और अगर यही आपको 550 के आसपास खुले, 525-550 तो लेना है। तो आप कहाँ खुल रहे हैं उस हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे। ऊपर की रेंज में बेचना भी है और नीचे की रेंज में लेना भी है, दोनों ट्रेड बराबर से बनेंगे। तो देखते हैं, फ्लैट खुलने पर शांति सर, शांति पॉसिबिलिटी है। थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आप व्यू लेंगे स्पेशली ओपनिंग के लिए तो बेहतर रहेगा। बट क्योंकि बड़ा इवेंट है फेड का और हमारे लिए भी बड़ा इवेंट एक्सपायरी का, दोनों सेम दिन में आने वाला है, ये मैं कल भी आपसे पूछूंगा, परसों भी आपसे पूछूंगा। बट फिलहाल उस हिसाब से भी थोड़ी कॉशियस पोजीशन हमें भी रखनी चाहिए। दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मंथली एक्सपायरी, वीकली नहीं है। मंथली एक्सपायरी में आमतौर पर बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईज, ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। वीकली एक्सपायरी में नॉर्मली ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी में हेजिंग वेजिंग के लिहाज से एफआईज का भी पूरा रुझान होता है, रोलर्स भी ज्यादा होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बढ़ता है। तो वो चीज अपने ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ये तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। रहा सवाल मंथली एक्सपायरी का, अंदाजा लगाने के लिए मैं लगा सकता हूं, लेकिन जब आपको पता है कि एक बड़ी इवेंट के बाद हमें ट्रेड करना है तो फिर अंदाजा लगाने का कोई खास मतलब है नहीं। फिलहाल जो दिखता है वो रेंज इतनी बड़ी, 16,800 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, 16,350 के नीचे नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत बड़ी रेंज है। सो आई थिंक बेहतर है रेंज के बजाय हम एक एक ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से करें। गुरुवार के दिन सुबह भी अगर हम ढंग से अंदाजा लगा लेंगे कि एक्सपायरी कहाँ होगी तो वो भी अपने आप में अचीवमेंट है। बट फिलहाल लग रहा है कि एक्सपायरी तक थोड़ा सा 16,700, 16,800 की रेंज में प्रेशर रहेगा। नीचे में आप 16,500 के आसपास या इसके नीचे आएंगे तो वहां से खरीदारी आती हुई दिखेगी। ये अभी का ट्रेड एक नजर आ रहा है डेटा के लिहाज से। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, एक्सपायरी पर तो रोज चर्चा करेंगे ही, अभी एक्सपायरी हफ्ता भी है और भी नतीजों पर अनिल जी से उनकी राय जाननी है, स्पेशली जो 3 निफ्टी के और 1 वायदा कारोबार के नतीजे आए।